हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे समर वेकेशन तो चल ही रहा है, मगर 12th क्लास हमें पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम भी बहुत जल्द आएंगे ना। अब हमारी सेकेंड यूनिट आने वाली है, फिर हमारे फर्स्ट टर्म्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स आएंगे हमारी, तो इसलिए आपको पढ़ना तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमने हमारा अकाउंट में पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट किया था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, हमने इसमें बेसिक पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में कितने बंदों की जरूरत होती है, कितने पार्टनर्स की आवश्यकता होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। फिर हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देखा कि पी&एल अकाउंट से जब नेट प्रॉफिट आता है तो उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना होता है? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब पी&एल जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो फर्स्ट आइटम आता है ना हमारा डेबिट साइड में, वो क्या आता है? आईओसी टू आईओसी। आईओसी का मीनिंग क्या होता है? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट किस पे लगता है? कैपिटल पे लगता है। कौन सी कैपिटल होती है? अभी जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल लाते हैं, अपना पैसा लगा करके उस फर्म के पार्टनर बनते हैं, उस फर्म के मेंबर बनते हैं, उसको ही हम कैपिटल कहते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं आप लोगों को जब हमारा टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दूंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इसको कैलकुलेट क्यों किया जाता है और ये डेबिट साइड में क्यों आता है? क्योंकि डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। फर्म के लिए खर्चा कैसे है? मैं नहीं, ए एंड बी क्या है? दोनों पार्टनर है। ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर है। ओके, तीनों, एक ए कितना ला रहा है? 5 लाख ला रहा है, बी भी 5 लाख ला रहा है, सी कितना ला रहा है? 6 लाख ला रहा है। ओके, 6 लाख ला रहा है, 5 लाख और 6 लाख ला रहा है। अब ए क्या कहेगा? ए भी कहेगा, बी भी कहेगा, सी भी कहेगा कि भाई जब हम हमारा पैसा अकाउंट में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, बैंक के अकाउंट में रखते हैं, तो बैंक हमें क्या देता है? हमारे पैसे पे इंटरेस्ट देता है ना। बैंक हमें अपने पैसे पे इंटरेस्ट देता है, अपने रुपयों पे। तो भाई हम ये जो पैसा है, कैपिटल है, ये हम किस में लगा रहे हैं? फर्म में लगा रहे हैं। फर्म को दे रहे हैं, तो फर्म की भी ड्यूटी बनती है ना कि वो हमें कुछ इंटरेस्ट दे, कुछ ब्याज दे हमारे पैसे पे। तो फर्म कहेगी हाँ हम देंगे ना। तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है या आपने पार्टनरशिप में बोल दिया गया कि इतने % से दिया जाएगा, पर एनम दिया जाएगा, पर क्वार्टर दिया जाएगा, या पर वो हाफ ईयरली दिया जाएगा, तो क्या है? उसी हिसाब से हमें देना है। बट उससे पहले क्या है, अभी हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं कि हम जो कैपिटल लगाएंगे उसमें फर्म हमें पैसे देती है, तो इसलिए आईओसी हमेशा डेबिट होता है। फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर के लिए अर्निंग है। ठीक है, ये समझ में आया? अब आईओसी किस तरीके से कैलकुलेट होता है, देखो फर्स्ट इसका केस है। फर्स्ट केस देखते हैं, इसमें कई तरह के केस है, 3 4 5 तरह के इसमें केस हैं आईओसी को कैलकुलेट करने का। तो देखो मैं बताती हूँ। ये 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। ठीक है, बट उससे पहले हम देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे कैसे होती है। देखो, एक होती है पर एनम, पर क्वार्टर और पर हाफ। आप लोग यही कहोगे कि मैम इस तरीके से होती है क्या आईओसी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। देखो, फर्म के पास इतना फालतू पैसा नहीं होता कि वो पर एनम देगी, पर क्वार्टर देगी, चाहे आप है ना बीच में आ रहे हो अकाउंटिंग पीरियड के, फर्म के पीरियड के बीच में आ रहे हो, नहीं। एक फर्म के लिए फाइनेंशियल पीरियड कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल, यह है 31 मार्च। ठीक है, अप्रैल हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च हो गया। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। अब 1 अप्रैल से अगर हमारी फर्म स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है, हुई है, तो हमारी फर्म का 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड कौन सा रहेगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर फर्म हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट की है तो अब हमारे पास 3 पार्टनर है, ABC, तीनों पार्टनर्स है। तो अब पूरे साल का हम कैसे देंगे? देखो ये बहुत सिंपल और फर्स्ट केस है कि IOC पार्टनर्स को पहली बार में किस तरीके से देते हैं, मतलब कि एक तरीके से ये वे हैं, तरीके हैं, केसेस हैं किसमें किस किस तरीके से पार्टनर को फर्म से IOC कैलकुलेट होता है, वो क्या मिलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा सेशन है। इसमें अब ABC 3 पार्टनर ने पैसा लगा रखा है। A ने 5 लाख लगाया, B ने 5 लाख लगाया, C ने 6 लाख लगाया। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, क्या IOC कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट IOC एट 10% पर एनम। क्या आया? 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, 1 साल का। अब A का कितना है, B का क्या है, C। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने हो रहे हैं ना। अब ये भी नॉर्मल है कि 12 महीने, यहाँ बीच में किसी ने कुछ नहीं लगाया। तीनों पार्टनर ने कहां से मिलकर के शुरुआत की अपने बिजनेस फर्म की? 1 अप्रैल 2024 से की है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च तक की है। ठीक है, तो इन्होंने इनका अकाउंटिंग पीरियड, इन्होंने तीनों ने ही कैपिटल कब लगाई है? 1 अप्रैल पे लगाई है। ठीक है, तो देखो 5 लाख इंटू 10% नॉर्मल कितना था? 5 लाख का 10% 50,000। 5 लाख का वही 10% 50,000। 6 लाख का 10% इक्वल्स टू 60,000। ये इन्हें इन सारे महीनों में अलग अलग तरीके से नहीं मिलेंगे। जो IOC दिया जाता है वो पूरे साल का दिया जाता है। ये इन्हें, क्योंकि बैंक भी हमें हर महीने इंटरेस्ट नहीं देता है हमारे पैसों पे। बैंक भी हमें कब देता है? साल में 1 बार देता है। तो ऐसे ही फर्म भी क्या करेगी? हमें साल में 1 बार देगी। चाहे तुम्हारा आप लोगों ने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया या बीच में कहीं से भी स्टार्ट किया। पहला केस कब से है? तीनों पार्टनर ने एक साथ मिलकर के 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट किया है। ठीक है, इनका सेक्शन ये हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया। यहाँ कुछ नहीं करना था, 10% पर एनम लगाना था। तो 50,000 A और B को मिल रही, C ने 6 लाख लगाए तो उसको 60,000 मिले। समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट केस है जब तीनों पार्टनर ने क्या किया है? 1 ही तारीख से स्टार्ट किया है और पूरा 1 सेशन है। अब सेकंड देखते हैं। A business firm started 1 अप्रैल 2024। ओके, स्टार्ट हुई। A ने कब लगाया? A ने लगाया 1 अप्रैल को 4 लाख। B लगा रहा है 1 जून को 6 लाख। C लगा रहा है 1 अगस्त को 7 लाख। ठीक है, A अप्रैल में, B ने जून में और C में अगस्त में। तीनों की डेट सेम नहीं है, बट A ने जब अपनी बिजनेस फर्म स्टार्ट की कब की थी? अप्रैल से की थी। मान के चलो B और C ने कहा होगा कि हम आपको बाद में कैपिटल देंगे, लेकिन अभी हमें क्या मानना है कि A ने 1 अप्रैल से स्टार्ट की। देखो हमारा वही ईयर 1 अप्रैल। ठीक है, ये क्या है? 31 मार्च। तो जैन फेब सॉरी अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड ये मार्च। ठीक है, ये हो गया। अब A ने 1 अप्रैल को लगा रहा है 4 लाख। तो
ए का तो कितना है, पूरा ईयर का ही हो गया ना, 12 मंथ हो गए, तो ए का कितना हुआ। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट IOC एट 6% पर एनम, 6% ही 10% ही लेते हैं पर एनम, ओके। ए का हमने क्या, ए ने कब से स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक कितना हो गया, 4 लाख का, 4 लाख इंटू 10% इंटू 1/12, ये हो गया। ये कहाँ, ये क्या है, पूरा 12 महीने का। बी 1 जून, अब बी का देखना है, इसके तो ए के तो 12 मंथ हो गए, बी ने कब किया, 1 जून, तो देखो ठीक है, 1 जून, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने का ही तो मिलेगा। ये थोड़ा ना बी को हमें कहाँ से अप्रैल और मई का मिलेगा, नहीं, बी ने जिस दिन फर्म का पार्टनर अपनी कैपिटल लगाता है उस दिन से ही उसका आईओसी कैलकुलेट होता है, चाहे वो 1 अप्रैल को लगाए, चाहे वो 15 अप्रैल को लगाए, चाहे वो 20 दिसंबर को लगाए, जिस दिन से वो लगाएगा उस दिन से ही उसका आईओसी कैलकुलेट होगा, उससे पहले का कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसने जून में लगाया, तो इसके कितने 10 महीने, 6 लाख, 10% इंटू 10 मंथ, ओके। सी ने कब लगाया, अगस्त में लगाया, सी का अगस्त में, 1 अगस्त को, तो अब देखो 1 अगस्त से काउंट होगा, 1 अगस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने महीने का, 8 महीने का ही था इसका, तो इंटू 8 इंटू 12, ठीक है। इसको हमें कैलकुलेट करना है। नहीं समझ में आया तो वापस समझाती हूँ कि एक बिजनेस फर्म है, उसमें ए ने स्टार्ट किया है, कब से, ए ने स्टार्ट किया 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, तो ए को तो आईओसी कब से कब तक मिलेगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का मिलेगा, ठीक है। बी बीच में आ गया, बी ने कहा मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ, मैं भी पार्टनर बनूंगा, तो बी ने उसमें कैपिटल लगाई अपनी, तो बी ने कब लगाई, 1 जून को लगाई, 1 जून से 31 मार्च तक का उसको मिलेगा, उससे पहले का नहीं मिलेगा आईओसी। तीसरा जो सी आया है, उसने कब से लगाई है, उसने लगाई है अगस्त से, उसने क्या कहा, मैं अगस्त में आ रहा हूँ, मैं अपनी कैपिटल लगाऊंगा, वो अपनी 6 लाख 4 लाख जो भी कैपिटल लेकर आया, उसने कैपिटल लगाई अगस्त से, तो उसको उससे पहले जो जुलाई जा चुका, जून जा चुका, मई जा चुका, अप्रैल जा चुका, उन 4 महीनों का आईओसी नहीं मिलेगा, उसे कितने महीनों का मिलेगा, अगस्त से, जब से उसने कैपिटल लगाई है तब से लेकर के ईयर एंड पे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च होता है, ठीक है। 8 महीने का लगा, कैलकुलेट आप देखो, मैं आधा कैलकुलेट मैं कर रही हूँ, आधा आप करेंगे, ठीक है। 12 4 करो कैलकुलेट, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, वैसे तो ये तो यही कैलकुलेट हो जाएगा, 12 से 12 को कट कर दो, ठीक है। इसको आप लोग कीजिए, सॉरी कीजिए, ये 40,000 जाएगा यहाँ, ठीक है। ये वाला आप कैलकुलेट कीजिए, ये भी कैलकुलेट कीजिए, ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस क्या बनता है हमारा, केस नंबर 3, केस 3, पार्टनर्स थे, ठीक है। एक मैंने क्या बताया कि एक पार्टनर्स एक साथ एक ही डेट पे लगा रहे हैं, मैंने दूसरा क्या बताया कि अलग अलग डेट पे लगा रहे हैं। तीसरा केस, थर्ड केस क्या है, ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, तीनों 2-2 लाख, एक सेम कैपिटल लगा रहे हैं, सेम कैपिटल लगा रहे हैं ना, एक, और कब लगा रहे हैं, स्टार्टेड ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ईयर एंडेड, कैलकुलेट आईओसी एट द 10% पर एनम, पूरे साल का ही होगा, 6 महीने का नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आप लोग कहो कि मैम जब पार्टनर्स बीच में आ सकते हैं, बेटा पार्टनर्स तो जिस दिन आएंगे ना उस दिन से ही उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन फर्म ये नहीं करती है कि पार्टनर्स आए भी नहीं उससे पहले ही वो 4 महीने पहले का भी उसको इंटरेस्ट देगी, ऐसा कभी नहीं होता, बैंक भी ऐसा नहीं करता है,
ठीक है, अब देखो ए का 1 अप्रैल, वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हो गया। मार्च, मार्च क्या हुआ? 31 मार्च, 31। अब ए ने कब से कब तक लगाया? 1 अप्रैल 2025 से 24 से 2025 तक, तो इसके कितने हो गए? टोटल 12 मंथ ए के। ठीक है, बी ने कितना लगाया? 2 लाख, वही 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसके भी 12 मंथ। सी ने कितना लगाया? 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसके भी कितने? 12 मंथ। यहाँ मेन बात यह है, आप लोग होगे मैम आपने दी तो हमें फर्स्ट केस में समझा दिया था कि 12-12 महीने का। यहाँ मैंने ये बताया है कि वहां हमारी कैपिटल अलग अलग थी, यहाँ हमारी कैपिटल सेम है। तीनों ने एक जैसी कैपिटल ही लगा करके क्या किया है? अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और इनका हम जब रेशो निकालेंगे तो 1:1 रहेगा। तीनों इक्वल है, तीनों की कैपिटल इक्वल है। तो ये हमारा क्या था? केस नंबर 3। देखो 2 लाख का 10%, 20,000, वही सेम। ठीक है, ये हमारा केस 3 हो गया। अब नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आता है हमारा केस 4। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, वो है ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा ही नहीं, थोड़ा ज्यादा ही है इंपॉर्टेंट। देखो केस 4। अब अभी तक तो ए बी सी अलग अलग वो लगा रहे थे, वो एक जैसी लगा रहे थे। अब इसमें क्या है? ए ने लगाए 4 लाख, बी ने लगाए 6 लाख, सी ने लगाए 7 लाख। ये स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए स्टार्ट किया। लेकिन ठीक है, बट यहाँ 2 कंडीशन हो सकती हैं। या तो कोई पार्टनर के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, उसने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो वो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लगा सकता है। किसी पार्टनर को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वो अपनी कैपिटल आदि या थोड़ी बहुत कैपिटल विड्रॉ कर सकता है, मतलब पैसा बाहर निकाल सकता है। 2 कंडीशन है, एक तो एडिशनल, एक है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब है बाहर निकालना। अब ठीक है, ए ने 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख। ए ने फिर क्या किया? ये कब है? 1 अप्रैल को है, ठीक है, 1 अप्रैल को लगाई इन्होंने। अब ए ने 2 लाख और लगाए, ए एडिशनल कैपिटल है ना, ए ने 2 लाख और लगाई। बी ने 2 लाख कब लगाई? इसने जून में लगाई, 1 जून को। बी ने कब लगाई? इसने लगाई अगस्त, 1 अगस्त को। कितनी? 3 लाख। सी ने लगाई सी ने लगाई नहीं, सी ने निकाला है पैसा। क्या किया है? सी ने पैसा निकाल लिया है। तो सी ने कितना लिया? उसने 1 नवंबर को 2 लाख विड्रॉ किए। विड्रॉ, ये तो एडिशनल कैपिटल है इन दोनों की, तो और ये क्या है? विड्रॉ कर रहा है। तो कैलकुलेट आईओसी एट 10% पर एनम। ये आज मैंने रफली समझाया, कल मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। जितने केसेस आज मैं करवा रही हूँ उसके कल क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, ए ने 4 लाख था, यहाँ परफॉर्मा बनाते जाएंगे हम। अप्रैल, मार्च, सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कैलकुलेट आप करेंगे। 4 लाख ए ने, तो 1 अप्रैल को कितना था? 4 लाख। तो ए का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना रहेगा? 4 लाख का। ये तो पूरा ही रहेगा 12 महीने का, ठीक है। फिर इसने एडिशनल कैपिटल कब लगाई है? 1 जून। 1 जून को ये एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, 2 लाख रुपए।
तो 12 महीने का तो उसका कितना रहेगा 4 लाख इंटू 10 इंटू 12। हम इस तरीके से करते हैं 12 महीने। 1 जून से 2 लाख रुपए और लगाए इसने, तो 1 जून से 4 लाख में, ये 4 में 2 ऐड हो गए ना, इसको भी यहां से वो करो रेस। 4 लाख पर 12 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, ठीक है, प्लस 2 लाख, वो 2 लाख पर कितने का मिलेगा 10 महीने का, क्योंकि 1 जून से लगाया और 1 जून से लगाने पर मार्च का। अब इसको आप अलग अलग निकालना चाहो कि 4 लाख पर 10% इंटू 12 डिवाइड 12 निकालोगे तो 40,000 आएगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, जब आपको ये पता है कि एक तो अमाउंट पूरे साल का है, एक पे तो पैसा पूरे साल का मिल रहा है 4 लाख और बाकी का 10 महीने का मिल रहा है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया ऐड कर दिया। अभी 6 लाख हो गए, 6 लाख हो गए। 6 लाख पे किस तरीके से कैलकुलेट होगा, चाहो तो इसको अलग अलग कर लो, समझ में नहीं आए तो देखिए 4 लाख पे 10%, 4 लाख 10% 12 डिवाइड 12, ठीक है, ये पर एनम पूरे साल का हो गया। अब उसने 1 जून से किया ना, तो 1 जून के लिए कितने महीने का, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको कैलकुलेट आपको करना है। साथ में ये जो मैंने 2 केस बताए ना, 1 अगस्त को 3 लाख रुपए और सी कब लगा रहा है 1 नवंबर को, तो ये आप आज होमवर्क में कीजिएगा। नहीं कर पाएंगे तो कल मैं आपको इसका सोल्यूशन करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करने से आपको पता चलता है कि मैं आपकी क्लास आ चुकी है। लेकिन ये आज का होमवर्क है, हमें देखो होमवर्क हम इसलिए देते हैं ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे ने ऑब्जर्व किया, कितने बच्चे ने अच्छे से सीखा है, ठीक है। तो आज ए का तो मैंने आपको दिखा दिया, इसको कैलकुलेट करना है आपको, दोनों प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही बी का कैसे निकलेगा, बी का भी वैसे ही मंथ देखना पूरे साल का, देन अगस्त से महीने कम हो जाएंगे। सी का पहला पूरे साल से, फिर 2 लाख पे कितने महीने के 6 महीने का भी नहीं लगेगा, 5 महीने का लगे। तो इसको आपको कंप्लीट करना है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।